हैं हमारे। तो हम समझ गए 7 बेस यूनिट्स होते हैं। इसके अलावे भी 2 यूनिट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसको हम रेडियन से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट रेड। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से इस वीडियो में यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे और एसआई यूनिट्स को डिटेल में जानेंगे, एसआई यूनिट्स के डिफिनेशन को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एसआई यूनिट के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम एसआई यूनिट पे उसकी डिफिनेशन को जानेंगे। क्यों किस फैक्टर पे सीजीपीएम जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1971 में एसआई यूनिट्स को बनाया, आखिर किस फैक्टर पे उसने बनाया होगा, उस संस्था ने बनाया होगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फिज़िक्स में अगर आप कंसेप्ट वाइज और एक एक चीज़ को पढ़ते गए तो मैं क्लियरली और 100% श्योर के साथ बोल सकता हूँ कि आपका हर वो सवाल बन सकता है फिज़िक्स का जो आप बनाना चाहते हो, जो आपके कैपेबल है। जो भी सवाल आपके सामने आएगा आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमको उस टॉपिक से रिलेटेड हर वो चीज़ को पढ़ना है जो ज़रूरी है। तो इसमें ज़रूरी है यूनिट्स। और यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला प्रकार होता है बेस यूनिट्स, दूसरा डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट में वैसे बेस यूनिट में वैसे यूनिट्स आते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटी हैं, और वो फिज़िकल क्वांटिटी एक तरह से बेस क्वांटिटी है। क्या कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ बेस क्वांटिटी कैन बी फॉल इनटू द ग्रुप ऑफ बेस यूनिट्स। तो ये सब जो भी मेजरमेंट होता है, तो किसी भी फिजिकल बॉडी का अगर मेजरमेंट हो रहा है, कोई भी फिजिकल चीज़ एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन होगा इन्हीं सभी के बदौलत जो लिखे गए हैं यहाँ। लेंथ, किलोग्राम, टाइम, थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सी सिंपल सी चीज़ है समझना। तो इसको हम बोलेंगे कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी बेस क्वांटिटीज़, जैसे कि वजन नापना हो गया, दूरी नापना हो गया, या इलेक्ट्रिक करंट नापना हो गया, या टेम्परेचर नापना हो गया, तो ये सभी बेस क्वांटिटीज़ होते हैं। और उसको नापने के लिए हमारे पास यूनिट्स होते हैं। लेंथ, किलोग्राम, टाइम, थर्मोडायनेमिक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी यूनिट्स हैं उसको नापने के लिए, है ना। तो ये यूनिट्स जब इसको एक्सप्रेस करेंगे उसी को हम बोल देंगे बेस यूनिट। और वहीं पे अगर बेस यूनिट्स कंबाइन होकर के लिखे जाते हैं फार्मूला के तौर पे, एक इक्वेशन के तौर पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो इसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्योंकि इसमें दो बेस यूनिट्स का कंबाइनेशन है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू ये कंबाइनेशन हो सकता है 2 बेस क्वांटिटीज़ में, जिससे ये डिराइव्ड यूनिट बनता है। चलिए फिर से क्लियर हो गया। पिछले वीडियो में हमने बताया डिराइव्ड यूनिट और बेस यूनिट के बारे में, और इस वीडियो में भी बता दिया। तो इससे बहुत ही क्लियर हो गया हमारे दिमाग में कि यूनिट 2 तरह के होते हैं, और बेस यूनिट क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। अब चलिए एसआई यूनिट के डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। ये सभी के एसआई यूनिट के डिफिनेशन पे ध्यान देंगे हम कि इनके एसआई यूनिट क्या हैं, क्या क्या हैं। तो चलिए धीरे धीरे सभी चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है लेंथ के बारे में। पूरे डिटेल में लेंथ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और इस वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिले। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बोलने से आप इस वीडियो में बने रहिए। बस अगर आप चाहते हैं और सोचते हैं कि ये छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करना है और मेरे में कुछ टैलेंट है, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस। तो लेंथ ये एक बेस क्वांटिटी है, इट इज़ अ बेस क्वांटिटी, एंड इट्स एसआई यूनिट
इज मीटर, एज वी ऑल नो, हम सब सुन चुके हैं। तो चलिए अब लेंथ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। लेंथ एक बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट है, और इसका ऐसा यूनिट जो है, इट्स ऐसा यूनिट इज, इस ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय एम। तो मीटर ही क्यों, इसके जगह पे सेंटीमीटर हो सकता था, किलोमीटर हो सकता था, लेकिन मीटर ही क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है। टाइम इतना एक्यूरेट है कि उसको सेकंड मान करके सीजीपीएम क्या करता है, सीजीपीएम एक संस्था है जो इस किसी भी मेजरमेंट के यूनिट्स को सेलेक्ट करके उसके एक्यूरेसी के हिसाब से बदलता, इम्प्रूव करता रहता है, उसमें मेजरमेंट में कुछ नया चीज़ ऐड करते रहता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट तभी हो सकते हैं जब जो यूनिट जो है डिफाइंड हो। किसी भी क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करना है हमको, तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब वो डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। तो मीटर भी डिफाइंड किया जाता है। मीटर इज डिफाइंड व्हेन लाइट travels in vacuum and takes time interval of 1 divided by 299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। देखिए समय इतना एक्यूरेट है कि इतनेवें सेकेंड में हमारा मीटर जो है डिफाइंड किया गया है, वो भी सीजीपीएम के थ्रू, है ना। तो ये समय इतना एक्यूरेट है कि सीजीपीएम ने इस कांस्टेंट वैल्यू को चूज़ किया जो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट नेवर चेंज, ओके। स्पीड ऑफ लाइट इज always remain constant. Speed of light is always remain constant, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसा यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। मीटर इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि वो कन्वीनियंट है और वो काफ़ी अच्छे ढंग से किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकता है, क्वांटिटी के लेंथ को मेज़र कर सकता है। और वो चूज़ किया गया था सीजीपीएम के द्वारा, क्योंकि सीजीपीएम ने ये देखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि 299,792,458 है, उसके एकवें हिस्से पर इतना, उसका समय इतना एक्यूरेट है कि उसके एकवें हिस्से पर ये डिफाइन किया गया है मीटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं मीटर का डेफिनेशन। तो ऐसा यूनिट्स 1971 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।